नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम पंडित जी से जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में कहा जाता है कि ये शुभता लाता है। अगर आपके जीवन में शुक्र अच्छा है तो कौन से शुभ योग ये आपके लिए लेकर आएगा, ये हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। शुक्रवार के दिन शाम के समय घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। वैसे तो आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घी के दीपक से शुक्रवार की शाम को माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे हर शुक्रवार को, तो इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। यानी आपको जीवन में कभी भी लगे कि आर्थिक मुश्किल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो शुक्रवार को शाम के समय माँ लक्ष्मी की घी के दीपक से आरती करें, आपको लाभ होगा। तो धन संबंधी अगर कोई समस्या है तो इस उपाय को आप आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए पंचांग पर आते हैं। देखते हैं 31 दिसंबर का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 31 दिसंबर 2022, दिन शनिवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:33 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, सुबह के 11:47 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 11:47 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी दिया है। इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात शुक्र की कर लेते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से हम यही जानते हैं कि शुक्र ग्रह की विशेषताएं क्या क्या होती हैं पंडित जी। हम आज आपको बताएंगे शुक्र ग्रह के शुभ योगों के बारे में। शुक्र वैसे तो बड़ा शुभ होता है, लेकिन जब ये शुभ योग बनाता है तो जीवन में शुभता इसकी बढ़ जाती है। किस तरह के योग हैं, क्या शुभता है, ये जानेंगे। उसके पहले ये जानते हैं कि शुक्र को शुभ मानते क्यों हैं, शुक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, शुक्र को ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना गया है। शुक्र जो है वो ग्रहों में कोमल स्वभाव का है और सौंदर्यवान है। इसको ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है। मंत्रणा का स्वामी शुक्र भी माना जाता है। शुक्र जो है ये जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है। आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं का स्वामी है। कुछ लोग कुछ अंशों में इसे गुरु का दर्जा भी देते हैं। यानी एक गुरु तो स्वयं बृहस्पति हैं और दूसरा गुरु, दूसरा आचार्य हम शुक्र को भी मानते हैं। ये विवाह, प्रेम और सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। जीवन में किसी भी तरह की हैप्पीनेस है, जीवन में किसी भी तरह की हार्मनी है, खुशहाली है, उसके पीछे जो ग्रह होता है वो शुक्र है। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक है वृषभ और एक है तुला। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि अगर कुंडली में शुक्र आपका अच्छा है, थोड़ा भी बेहतर है, तो जीवन आराम से कंफर्टेबली बहुत चैन से बिता पाएंगे। और अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो तमाम सुविधाओं के होने के बावजूद आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी।
इसीलिए शुक्र के योग बड़े महत्वपूर्ण हैं जो जीवन में शुभता, संपन्नता और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो शुक्र की विशेषताएं क्या है, ये तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, नौकरी में इस समय थोड़ा बहुत परिवर्तन आपके होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्वास्थ्य का आपको अभी भी ध्यान बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली है। संतान पक्ष पर अपने ध्यान बनाए रखिए। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं आज के हमारे पहले ईमेल पर। देख लेते हैं आज का जो पहला सवाल है वो हमें किसका आया है, पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अर्पित राज ने लिखा है, पटना से लिखते हैं। इनकी जन्म तारीख है 4 जनवरी 2004। जन्म का समय है सुबह के 11:55। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये लिख रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं। क्या मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो पाएगा और क्या मैं भविष्य में यूपीएससी में सिविल सर्विस में जा सकता हूं और भविष्य मेरा कैसा रहेगा। अर्पित, आपकी कुंडली है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रहने का प्रयास करें। इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर है और 2024 में आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। 2023 में बहुत अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। दूसरा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप सिविल सर्विस के बारे में विचार कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? आपको शिक्षा में सफलता मिले, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएं, उसके लिए आप एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो पटना से अर्पित थे हमारे आज के जो पहले ईमेल जिन्होंने भेजा था हमें, उनका जवाब पंडित जी ने यहाँ पर उन्हें दे दिया है। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप भी अपना सवाल लिख भेजिए हमें इस ईमेल आईडी पे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए शुक्र से जुड़ा हुआ अगला सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं और पहले शुभ योग की बात कर लेते हैं कि कौन सा होता है और इसका प्रभाव क्या होता है। पंडित जी, हम आज बात कर रहे हैं शुक्र के शुभ योगों के बारे में। पहला शुभ योग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? शुक्र का
पहला शुभ योग है मालव्य योग। मालव्य ये एक पंच महापुरुष योग है। ज्योतिष में 5 ग्रहों से अलग अलग महान योग बनते हैं जिनको हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। शुक्र जब कुंडली में वृषभ राशि में हो, तुला राशि में हो या मीन राशि में हो तब ये योग बनता है। और इसके लिए शुक्र को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। लग्न से केंद्र में हो शुक्र, वृषभ में हो, तुला में हो या मीन राशि में हो तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति वैभवशाली होता है, बहुत संपन्न, बहुत प्रॉस्पेरस होता है। जीवन में हर सुख सुविधा और अपार ग्लैमर की प्राप्ति होती है, अपार नाम और यश की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण भी प्रबल होता है। ऐसे लोग दूसरों को बहुत तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ ले आते हैं। और अगर मालव्य योग आपकी कुंडली में है तो जीवन में सुख भी मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी, ग्लैमर भी मिलेगा और आप जीवन में बहुत हाईलाइटेड रहेंगे। दुनिया के लोग आपको जानेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मालव्य योग एक ऐसा योग है जिसके कुंडली में होने पे हम ये कह सकते हैं कि शायद आप राजा ना बनिए लेकिन राजा के समान वैभव आपके पास हमेशा विद्यमान रहेगा। तो शुक्र के पहले शुभ योग मालव्य योग के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है और क्या क्या होता है अगर आपकी कुंडली में भी मालव्य योग है, किस तरीके से शुभता वो लेकर आता है आपके जीवन में, ये पंडित जी से आपने समझ लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर आते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। मन थोड़ा बेहतर होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में आपके सुख और शांति की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। दोपहर के बाद से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपका दिन काफी हद तक मुश्किलों से बच जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके सुधार होता दिख रहा है। रिश्तों की तमाम समस्या आपकी हल होगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जो जातक हैं, जो लोग हैं, उनका दिन कैसा रहने वाला है ये तो पंडित जी से आपने जान लिया और इसी के साथ वक्त हो जाता है हमारे अगले सवाल का। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है और क्या कुछ उनकी समस्या है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें प्रीतम पांडे जी ने लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये
इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल सन 2000। जन्म का समय है 8:30 रात को। जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर किस तरह का होगा, मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी लगने की संभावना बनती है। प्रीतम, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। ग्रेजुएशन करने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं, या तो लॉ के फील्ड में जाइए, कानून के क्षेत्र में जाने पे आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी और उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। दूसरा रास्ता ये है कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उस माध्यम से भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो एसएससी की तैयारी करना भी अच्छा है और लॉ करके आगे बढ़ना भी अच्छा है। इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। क्या उपाय करें? भविष्य अच्छा हो, आर्थिक स्थिति बेहतर हो, जीवन बेहतर हो। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, इससे भी आपको सफलता जल्दी मिल पाएगी। तो यूपी से प्रीतम, हमारे दर्शक जिन्होंने में सवाल भेजा था उनका जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दे दिया है। तो उम्मीद करते हैं जो दर्शक यहाँ पर अगर कुछ पूछना चाहते हैं वो भी अपने सवाल हमें भेजें और ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर अपने सवाल आपको हमें भेजने हैं। बढ़ते हैं आगे और शुक्र की बात कर लेते हैं। पहला शुभ योग कौन सा होता है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। आइए दूसरे शुभ योग के बारे में जानते हैं और उसके प्रभाव के बारे में भी जानते हैं। पंडित जी, शुक्र का पहला शुभ योग है मालव्य, जो हमने आपको बताया। दूसरा जो शुभ योग है वो है शुक्र चंद्रमा की युति, यानी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हों, ये भी अत्यंत शुभ योग माना जाता है। ये धीरे धीरे फलित होने वाला राजयोग है। अगर कुंडली में शुक्र का ये शुभ योग है, शुक्र चंद्रमा एक साथ हैं, तो आप देखेंगे कि अमूमन 40 वर्ष के बाद जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर ये कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बनता हो, लग्न चतुर्थ सप्तम दशम में बने या लग्न पंचम नवम में बने, तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। अगर ये योग कुंडली में है, जीवन में आपको सम्मान बहुत मिलेगा। बहुत सारे लोग आपका पैर छुएंगे, आपको आइडियल मानेंगे, आपको ऊंचे पद पर बैठा देंगे। इस योग से उच्च पद भी मिलता है और जीवन में प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि भी इस योग से प्राप्त होती है। ये योग व्यक्ति को अजात शत्रु जैसा बना देता है, यानी सामान्यतः ऐसे लोगों के कोई शत्रु नहीं होते, अगर एकाध होते भी हैं तो वो सामने नहीं आते। इस योग की एक मुश्किल ये है कि ये योग विवाह के लिए शुभ नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्रमा का योग है तो ये योग आपको अविवाहित भी रख सकता है। संबंध आपके हो सकते हैं, लेकिन शादी हो पाना इस योग के होने पर थोड़ा कठिन हो जाता है। जीवन में संपन्नता देगा, ग्लैमर देगा, उच्च पद देगा, लोगों का सम्मान देगा, पब्लिक पॉपुलैरिटी देगा, लेकिन ये योग अविवाहित भी रखता है लोगों को, और इस योग के होने पर विवाह होने में मुश्किलें बहुत आती हैं। तो शुक्र ग्रह के शुभ योगों के बारे में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। तो 2 शुभ योग कौन से हैं और उनके प्रभाव क्या होते हैं, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे और भी शुभ योग के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले राशियों पर आ जाते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम की अधिकता इस समय बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, बेवजह की मानसिक चिंता परेशान कर सकती है। काम के मामले में व्यस्तता रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद से आपको धन लाभ होने के योग भी बनते हैं। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम जान ही रहे हैं और अगली जो 3 राशियां हैं, आखिरी 3 राशियां हैं, उसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है आज के हमारे अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसका आया है पंडित जी। अगला प्रश्न हमें चंचल सिंह जी ने लिखा है। ये प्रयागराज से लिखते हैं, अपनी पुत्री नमिता के बारे में जानना चाहते हैं। नमिता की जन्म तारीख है 26 अक्टूबर 1992। जन्म का समय है 3:42 शाम को। जन्म स्थान है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि पुत्री का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वो कब बेहतर होगा और पुत्री का विवाह कब तक हो सकेगा। चंचल जी, आपके पुत्री की कुंडली बनती है मीन लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला राशि। इस कुंडली में शनि और चंद्रमा का संबंध है। चंद्रमा अष्टम में है, सूर्य से अस्त भी हो गया है, तो जो मानसिक स्थिति है वो डिप्रेशन की भयंकर संभावनाएं दिखा रही है, डिप्रेशन की भयंकर प्रॉब्लम्स बता रही है। तो अच्छे मनोचिकित्सक को देख करके इनकी दवाई करिए ताकि मानसिक रूप से दिक्कतें इनको ज्यादा परेशान ना करें। जहां तक इनके विवाह का प्रश्न है, 2024 में फरवरी के बाद इनके विवाह होने के योग बनते हैं। 2024 में प्रयास करिएगा, उसके पहले प्रयास करने से आपको लाभ नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आपकी पुत्री की मानसिक स्थिति बेहतर हो, उसका विवाह जल्दी हो, जीवन अच्छा रहे, इसके लिए उसको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको पन्ना पहनाएं और दूसरा आप इनको बोलें कि सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर ये नहीं कर पाती तो आप इनके पिताजी हैं, आप इनके नाम से रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक और सवाल आज हम आप लोगों का लेंगे, लेकिन अगर आज आपका सवाल हम नहीं ले पाए हैं तो निराश मत होइएगा। आप हमें सवाल भेजिए हमारी इस ईमेल आईडी पर और आपकी समस्या का समाधान भी पंडित जी जरूर बताएंगे। तो शुक्र के शुभ ग्रहों के बारे में पंडित जी से हम जान रहे हैं और पंडित जी ने एक बात यहाँ पर बोली थी कि अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन योग बन रहा है तो विवाह में दिक्कतें आती हैं। तो पंडित जी, क्या कुछ उपाय यहाँ पर किए जा सकते हैं कि विवाह संबंधी कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए और साथ ही साथ जो शुभ योग है, जो शुभ फल है हमें शुक्र ग्रह का, वो मिलता रहे? बिल्कुल।
शुक्र चंद्रमा के योग की मुश्किल यही है कि वो आपको संपन्नता देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, जनता का समर्थन देगा, जीवन में कंफर्टेबली आराम से आप रह पाएंगे। लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि वो योग होने पे या तो शादी में बेवजह बहुत ज्यादा विलंब होता है या कभी कभी शादी नहीं हो पाती है। तो शुक्र चंद्रमा का योग अगर जीवन में है आपके, तो अपने आचरण व्यवहार को सुधारिए, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उसका शुभ फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर उसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है तो आप बृहस्पति वाले पार्ट पे जाइए और उसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी होगी। अगर कुंडली में शुक्र चंद्रमा का संबंध है तो भगवान शिव की पूजा करने से उसकी शुभता बनी रहेगी और विवाह होने में अड़चन नहीं आएगी। इसलिए अगर कुंडली में शुक्र चंद्र का योग है तो नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने से इस योग की पॉजिटिविटी मिल जाती है, इस योग की निगेटिविटी से आप बच जाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए तीसरे शुभ योग की बात कर लेते हैं शुक्र के, कि कौन सा है वो तीसरा शुभ योग और उसके प्रभाव क्या होते हैं पंडित जी। शुक्र का जो तीसरा शुभ योग है वो है चतुर्थ भाव में होना। शुक्र जब कुंडली के चौथे खाने में होता है, चतुर्थ भाव में होता है, तो इसे भी हम बहुत शुभ मानते हैं, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। यहां पर बैठ करके शुक्र ऐश्वर्य और वैभव तो देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को ईमानदार और करुणावान भी बनाता है। यानी चौथे भाव में अगर शुक्र बैठा है तो आपके पास वैभव होगा, पैसा होगा, संपन्नता होगी, ये तो संभावना बनती ही है। साथ ही साथ आप ईमानदार भी होंगे, दूसरों पर दया भी करेंगे, दूसरों की सहायता भी करेंगे। ये शुक्र जीवन में उच्च पद भी देता है, हायर पोजीशन भी देता है, ऐसा देखा गया है। और चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति वस्त्रों के क्षेत्र में, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत सफल होता है। तो देखिए, चतुर्थ भाव में शुक्र किसी भी राशि में बैठा हो, यहां तक कि नीच राशि में कन्या में बैठा हो, तो भी चतुर्थ भाव का शुक्र आपको जीवन में बहुत कुछ देता है, दे सकता है, और वो चीजें आपके पास जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। तो अलग अलग शुभ योगों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, शुक्र ग्रह के जो शुभ योग हैं वो क्या प्रभाव देते हैं। फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी उनसे जानते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल देख लेते हैं। मकर राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए काम इस समय निपटाने का प्रयास करें, आपके रुके हुए काम निपट जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है। आप लोगों ने भी जान लिया कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। देख लेते हैं आखिरी सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, अंतिम प्रश्न जो है वो प्रज्ञेश शाह जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं, जन्म तारीख है 4 जून 1960 1960। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रहे हैं कि लंबे समय से एक नौकरी कर रहे थे लेकिन नौकरी अभी छूट गई है, तो क्या मुझे दोबारा नौकरी मिल पाएगी? बेटी का विवाह अच्छी तरह से कर पाऊंगा या नहीं? मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? प्रज्ञेश जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। सबसे पहले बता दूं कि अभी आप नौकरी के लिए अगर प्रयत्न करेंगे तो जनवरी के महीने से, अगले महीने से नौकरी का समय शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये नौकरी लंबे समय तक नहीं चलेगी, साल 2 साल तक चल सकती है। 2025 में आप अपने व्यापार करने के बारे में सोचें। अगर 2025 में आप व्यापार के मामले में जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और व्यापार करेंगे खाने पीने की चीज़ों का, कपड़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का, या किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का व्यापार करना आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य आपका आने वाले समय में ठीक है और फाइनेंशियली भी कोई मुश्किल दिखाई नहीं दे रही है। क्या उपाय करेंगे? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा बनवा करके पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह के समय सूर्य भगवान को जल दें और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो शुक्र के शुभ योगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी शुभ योगों के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन अगर कुंडली में यहाँ पर शुभ योग है लेकिन बावजूद उससे लाभ ना मिल रहा हो आपको जीवन में, तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष एक संभावना है, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। वो बताता है कि आने वाले समय में आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। अब जो कुंडली के शुभ योग हैं वो बताते हैं कि आपके जीवन में शुभता की, पॉजिटिविटी की कितनी संभावना है। अब ऐसी स्थिति में अगर कुंडली में शुक्र का शुभ योग है तो इसका मतलब आपके जीवन में शुभता आने की, खुशियां आने की, प्रॉस्पेरिटी आने की संभावनाएं अच्छी हैं। लेकिन अगर शुभ योग होने के बावजूद आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है, आप अपनी पत्नी के साथ, बहू बेटी के साथ, माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो इससे शुक्र आपका खराब होगा, क्योंकि स्त्री पक्ष का स्वामी है। और अगर आप महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जीवन में सिस्टम से रहने का प्रयास नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में शुक्र की निगेटिव स्थिति हो जाएगी और आपको उसके शुभ योगों का फायदा नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि कुंडली में शुभ योग तो होते हैं, लेकिन हमारी हरकतें, हमारी आदतें ऐसी होती हैं जिस वजह से हमें शुक्र का शुभ फल नहीं मिलता। और अगर आप शुक्र के शुभ योगों के फल पाना चाहते हैं तो 2-3 उपाय जरूर करिए। पहला, अपने खाने पीने, अपने स्वभाव और अपने व्यवहार पर ध्यान रखिए, थोड़ा शांत हो जाइए। दूसरा, आप कपड़े कैसे पहनते हैं उसका भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके ड्रेसिंग सेंस से शुक्र का सीधा संबंध होता है। और तीसरे नंबर पे आपका व्यवहार कैसा है महिलाओं के प्रति, अच्छा है या बुरा है, इसको भी समझना होगा। अगर व्यवहार अच्छा होगा तो शुक्र आपका वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको महिलाओं से आशीर्वाद भी मिलेगा, शुक्र भी बेहतर होगा और आपको सफलता ज्यादा मिलेगी।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए उनके बारे में जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 31 दिसंबर को। उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 31 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको करियर में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान भी इस साल आपको बनाए रखना होगा। धन की जो स्थिति है वो इस साल में कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो वर्ष 2023 में आपका विवाह भी हो जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इसका मंत्र अगर आप जपें पूरे वर्ष भर तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा पर आते हैं और सवाल पंडित जी ये है कि क्या विवाहिता महिलाओं को काली श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? आपने आजकल बहुत देखा होगा कि शादीशुदा महिलाएं भी काले रंग की कांच की चूड़ियां पहन लेती हैं, काले रंग के कपड़े ज्यादातर पहनती हैं। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, काला रंग जो है वो शोक का और दुख का प्रतीक है। विवाहिता महिलाओं को काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इसीलिए विवाहिता महिलाओं को काले रंग के, अब काले रंग की नेल पॉलिश लगा ली, काले रंग की लिपस्टिक लगा ली और काले रंग की चूड़ियां पहन ली, काले कपड़े पहन लिए, इसका मतलब कि पूरी तरह से निगेटिविटी में डूबेंगे आने वाले समय में। इसीलिए काले रंग का प्रयोग विवाहिता महिलाओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनके लिए काले रंग का प्रयोग करना काफी बुरा हो सकता है। तो जिज्ञासा के बाद वक्त हो जाता है शुभ पहर जानने का। तो जानते हैं शुभ पहर क्या है, और अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके काम जरूर आएगा। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इससे आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें। 31 दिसंबर, समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब गुड्डक राशि के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के लोगों की वाणी के बारे में बता रहे हैं, और आज हम बात करेंगे मकर राशि की। वाणी के मामले में मकर राशि के लोग मध्यम होते हैं, एवरेज होते हैं। लेकिन अगर बात डिबेट की होगी, बात भाषण देने की होगी, तो वहां पर बहुत अच्छा बोलते हैं। वाणी को अगर उत्तम बनाना है आपको, तो शनि मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। आपके वाणी की शक्ति बढ़ेगी और वाणी आपकी काफी बेहतर हो जाएगी। और चलिए कार्यक्रम के आखिर पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। तो जल्दी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इससे लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि मीटिंग में, इंटरव्यू में किसी से मिलने गए, अपनी बात सही समय पर सही जगह पर नहीं कह पाते। योग्यता है, काबिलियत है, प्रेजेंटेशन बना लिया है, लेकिन बॉस के सामने बात ही नहीं कह पाते, मीटिंग में कुछ कह ही नहीं पाते। क्या करना चाहिए? एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, बहुत जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए, ताकि आप अपनी बात कह सकें। सुबह गायत्री मंत्र 108 बार पढ़िएगा, इससे ऊर्जा पैदा होगी, आप अपनी बात ठीक तरीके से कह पाएंगे। एक रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लें, रात में सोते समय निकाल दीजिएगा, फिर सुबह स्नान करने के बाद पहन लीजिएगा।
और हमेशा काले रंग के सॉक्स, काले रंग के मोजे पहनिएगा। इनको पहनने से आपके अंदर बोल्डनेस पैदा होगी, आप ज्यादा मजबूती से, ज्यादा सही तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ शुक्र ग्रह के शुभ योगों के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक डे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।